संघ परिवार अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई स्कूलों से क्यों डरता है? हिंदुत्व की पकड़ पर जागरूक दिमागों का खतरा ऐसे राष्ट्र में जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से टकराती हैं। संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की विशाल जाल अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई संचालित स्कूलों को प्रगति के द्वार के रूप में नहीं बल्कि अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि ये संस्थाएं भारतीय युवाओं की ऐसी पीढ़ी पैदा करती हैं जो स्वयंभू देवताओं पर सवाल उठाती हैं, गोबर और मूत्र को दवाइयों के रूप में खारिज करती है, जाति पदानुक्रम को अस्वीकार करती है, विज्ञान को अंधविश्वास पर प्राथमिकता देती है और पितृसत्तात्मक मानदंडों पर लैंगिक समानता का समर्थन करती है। शहरी किशोर स्मार्टफोन और वैश्विक दृष्टिकोण से लैस व्यवस्थित विवाहों को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप अपनाते हैं, बिना अपराध बोध के नॉन वेज बनते हैं और अस्पृश्यता तथा ज्योतिष के पर्दे के पीछे देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से ईसाई मिशनरी स्कूलों में करोड़ों भारतीयों ने बौद्धिक स्वतंत्रता का स्वाद चखा है, जो परिवार की योजना को एक समरूप भगवा समाज बनाने के लिए उजागर करता है। यह कठोर अन्वेषण उनके डर की जड़ों को उजागर करता है, ऐसी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर विस्तार करता है और दिखाता है कि यह हिंदुत्व विचारधारा की नींव को कैसे ध्वस्त करता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों और समकालीन आलोचनाओं पर आधारित हम विच्छेदन करेंगे कि परिवार शिक्षा को भारतीयकरण करने के लिए क्यों भागदौड़ कर रहा है। उनके जातिबद्ध अंधविश्वास युक्त भारत के दृष्टिकोण के लिए बहुत देर होने से पहले ऐतिहासिक जड़ें, औपनिवेशिक विरासत या सांस्कृतिक क्षरण। संघ परिवार की अंग्रेजी शिक्षा के प्रति दुश्मनी औपनिवेशिक काल से चली आ रही है, लेकिन आज इसे पश्चिमी भ्रष्टाचार के खिलाफ दीवार के रूप में बढ़ाया गया है। 1925 में स्थापित आरएसएस ने लंबे समय से भारतीय मूल्यों की वकालत की है, अंग्रेजी को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उपकरण मानते हुए जो हिंदू पहचान को पतला करता है। 1940 के दशक में ही आरएसएस विचारक एम.एस. गोलवलकर ने मैकॉलेवाद के खिलाफ गर्जना की, जो लॉर्ड मैकॉले के 1835 के शिक्षा मिनट का संदर्भ है, जिसने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया ताकि भारतीयों की एक ऐसी वर्ग बनाई जा सके जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद में अंग्रेजी। परिवार के लिए यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक चल रही साजिश है। वे तर्क देते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा गुलाम मानसिकता को बढ़ावा देती है, युवाओं को अपनी विरासत से घृणा करने और वैश्विक मानदंडों के पक्ष में बनाती है। ईसाई स्कूल, जो अक्सर अंग्रेजी माध्यम होते हैं, दोगुने अभिशप्त हैं। परिवार की कथा में मिशनरी शिक्षा को रूपांतरण के लिए ट्रोजन हॉर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विदेशी आचार व्यवहार और परंपराओं को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति को नष्ट करते हैं। भाजपा शासन के तहत इन संस्थाओं पर हमले बढ़ गए हैं। हिंदुत्व समूह उन्हें जबरन ईसाई प्रथाओं जैसे कैरल या प्रार्थनाओं का आरोप लगाते हैं, दावे जो गहरी असुरक्षाओं को छिपाते हैं। कर्नाटक जैसे राज्यों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों को धमकाया है, हिंदू अनुष्ठानों की मांग की है। आरएसएस के अपने स्कूल जैसे विद्या भारती संस्कृत और हिंदू मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, सिद्धांत रूप में अंग्रेजी का विरोध करके बंद वातावरण में संप्रदायवाद को फैलाते हैं। यह शिक्षा शास्त्र के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। अंग्रेजी में शिक्षित निचली जाति और अल्पसंख्यक युवा स्थिति को चुनौती देने के उपकरण प्राप्त करते हैं, शिक्षा को परिवार की पदानुक्रमित विश्व दृष्टि के खिलाफ हथियार में बदल देते हैं। अंधविश्वासों को अस्वीकार करना बाबाओं से लेकर गोमूत्र चमत्कारों तक परिवार के डर के केंद्र में है कि अंग्रेजी शिक्षित युवा अंधविश्वासों को चकनाचूर कर देते हैं, जो हिंदुत्व की सांस्कृतिक इमारत की नींव है। स्वयंभू मानव देवता और बाबा अंधभक्ति पर पनपते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा से महत्वपूर्ण सोच उन्हें ठग के रूप में उजागर करती है। शहरी किशोर अंग्रेजी में धारा प्रवाह और वैश्विक साहित्य से अवगत चमत्कार बेचने वाले गुरुओं पर हंसते हैं, रहस्यमयी दावों पर साक्ष्य आधारित तर्क को प्राथमिकता देते हैं। आरएसएस पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देता है, जिसमें गोबर और गोमूत्र को कैंसर से लेकर कोविड तक सब कुछ के लिए रामबाण के रूप में विज्ञान शिक्षित युवा इसे प्रतिगामी लोक कथा के रूप में देखते हुए खारिज करते हैं। ज्योतिष एक अन्य स्तंभ जांच के तहत ढह जाता है। अंग्रेजी शिक्षा खगोल विज्ञान और सांख्यिकी का परिचय देती है, राशि भविष्यवाणियों को आधारहीन बनाती है। अंग्रेजी में डिजिटल सामग्री से प्रभावित जैन जीद भारतीय राशिफल पर डेटा को प्राथमिकता देते हैं,
सितारों द्वारा समयबद्ध व्यवस्थित विवाहों को अस्वीकार करते हैं। परिवार इस बदलाव से डरता है क्योंकि अंधविश्वास समुदायों को अनुष्ठानिक हिंदू धर्म से बांधते हैं, जिसका वे राजनीतिक जुटाव के लिए शोषण करते हैं। उनके बिना युवा दुनिया के लिए बलिदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर, संकीर्ण भक्ति पर। ईसाई स्कूल इसे तेज करते हैं, समानता और तर्क पर आधारित नैतिकता सिखाते हैं, न कि हठधर्मिता जो अंध आज्ञाकारिता पर सवाल उठाने वाली स्वतंत्र दुनिया की मानसिकता को बढ़ावा देती है। इसमें जोड़े शिक्षित युवा वेदों में प्राचीन उड़ने वाली मशीनों जैसे मिथकों को खारिज करते हैं जो आरएसएस पाठ्य पुस्तकों में धकेले जाते हैं। आईएसआरओ की उपलब्धियों जैसे वास्तविक विज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। यह बौद्धिक विद्रोह परिवार की हिंदू श्रेष्ठता की कथा को खतरे में डालता है क्योंकि युवा प्रचार के माध्यम से देखते हैं जातिवाद को ध्वस्त करना, पदानुक्रम पर समानता जातिवाद संघ का अनकहा सहयोगी है, विभाजन के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। अंग्रेजी शिक्षा हालांकि निचली जातियों को मुक्त होने के लिए सशक्त बनाती है। अंग्रेजी में कुशलता, आईटी, वित्त और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां खोलती है, दलितों और ओबीसी को नीच भूमिकाओं से बचने और ब्राह्मणिकल प्रभुत्व को चुनौती देने की अनुमति देती है। इस प्रणाली के उत्पाद शहरी युवा अस्पृश्यता को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं, कैफे और कैंपस में जातियों के पार मेलजोल करते हैं, व्यवहार जो परिवार एंटी हिंदू करार देता है। ईसाई स्कूल ऐतिहासिक रूप से सभी जातियों के लिए खुले जाति विरोधी आंदोलनों के लिए क्रूसिबल रहे हैं। उन्होंने अस्पृश्यों को शिक्षा प्रदान की जब हिंदू संस्थाएं उन्हें रोकती थीं। अंबेडकर की वकालत को प्रतिध्वनित करते हुए कि अंग्रेजी दमितों के लिए शेरनी का दूध है। आज ये स्कूल जन्म पर योग्यता को बढ़ावा देते हैं, पूर्व छात्रों को पैदा करते हैं जो जाति आधारित आरक्षणों से लड़ते हैं, आर्थिक मानदंडों का पक्ष लेते हैं। परिवार की वोट बैंक राजनीति पर सीधा प्रहार। आरएसएस अपने स्कूलों से जवाब देता है, वर्णाश्रम जाति चरणों को सामाजिक समानता के रूप में अंतर्निहित करता है, लेकिन आलोचक इसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। अधिक बिंदु शिक्षित युवा अंतर जातीय विवाहों का समर्थन करते हैं, अंतर विवाह को कमजोर करते हैं। वे सकारात्मक कार्रवाई सुधारों की वकालत करते हैं, जाति को अप्रचलित मानते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म जाति अत्याचारों को उजागर करते हैं। भीम आर्मी जैसे आंदोलनों को ईंधन देते हैं जो शिक्षा में आरएसएस वर्चस्व को चुनौती देते हैं। विज्ञान और वास्तविकता को अपनाना, नॉनवेज आहार और तर्क संगत जीवन, परिवार का शाकाहार को शुद्ध हिंदू नैतिकता के रूप में बढ़ावा शहरी युवाओं के बीच लड़खड़ा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा उन्हें पोषण विज्ञान से अवगत कराती है, कई को सांस्कृतिक अपराध बोध के बिना नॉनवेज बनाती है, मांस को प्रोटीन के रूप में देखते हुए पाप के रूप में नहीं। यह वास्तविकता फोकस स्वास्थ्य तक फैलता है। आयुर्वेदिक मिथकों को अस्वीकार करके युवा महामारियों के दौरान गोमूत्र पर वैक्सीन को प्राथमिकता देते हैं। विज्ञान शिक्षा संशयवाद को बढ़ावा देती है, युवाओं को दुनिया के लिए बलिदान बनाती है। अनुष्ठानिक प्रदूषण पर पर्यावरण सक्रियता में संलग्न परिवार इस तर्कवाद से डरता है जो उनके एंटी मुस्लिम बीफ प्रतिबंधों और गौ रक्षा को कमजोर करता है। पश्चिमी संस्कृति और लैंगिक समानता, पितृसत्तात्मक जंजीरों को तोड़ना। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रभाव परिवार को भयभीत करते हैं। युवा विवाह पर सहवास अपनाते हैं, इसे सामाजिक आदेश के रूप में नहीं व्यक्तिगत पसंद के रूप में देखते हैं। सहमति के वैश्विक मानदंडों को प्रतिध्वनित करते हैं। लैंगिक समानता सर्वोपरि है। नए भारतीय पुरुषों और महिलाओं को समान देखते हैं। पुरुष प्रधानता और महिलाओं के लिए घरेलू गाय ट्रोप को अस्वीकार करते हैं। आरएसएस पारंपरिक सशक्तिकरण को धकेलता है, लेकिन पश्चिमी नारीवाद को विदेशी के रूप में अस्वीकार करता है, डरते हुए कि यह परिवार संरचनाओं को कमजोर करता है जिन्हें वे नियंत्रित करते हैं। ईसाई स्कूल सभी लिंगों के लिए गरिमा पर जोर देते हैं। दहेज और सती महिमा मंडन को चुनौती देने वाली महिला नेताओं को पैदा करते हैं। डिजिटल दुनिया इसे बढ़ाती है। सोशल मीडिया पारंपरिक विचारों और झूठों को खारिज करता है, परिवार की लैंगिक भूमिकाओं में पाखंड को उजागर करता है। अतिरिक्त कठोर बिंदु, युवा LGBTQ+ अधिकारों को अपनाते हैं, परिवार की रूढ़िवादिता से टकराते हैं। शिक्षा से आर्थिक स्वतंत्रता परिवार पितृसत्ताओं पर निर्भरता कम करती है और वैश्विक एक्सपोजर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, हिंदुत्व की सांप्रदायिकता को पतला करता है। डिजिटल क्रांति, झूठों को उजागर करना और स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देना। इंटरनेट अंग्रेजी के माध्यम से पहुंच परिवार का दुस्वप्न है। जेन-ज़ैड वास्तविक दुनिया पर अधिक देखता है, यूट्यूब और ट्विटर पर मिथकों की जांच करता है।
जाति मूल से लेकर आरएसएस पाठ्य पुस्तकों में ऐतिहासिक विकृतियों तक। यह डिजिटल जागृति ईसाई शिक्षा के महत्वपूर्ण जांच पर जोर से ईंधनित सूचित नागरिकों को बनाती है, जो प्रचार पर नहीं नीतियों पर वोट देते हैं। अधिक ऑनलाइन समुदाय विभाजनों के पार एकजुटता बनाते हैं, परिवार की बांटो और राज करो को काउंटर करते हैं। वैश्विक समाचार उनके अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को उजागर करते हैं, समर्थन को कम करते हैं। ईसाई संस्थाएं मुक्ति के प्रकाश स्तंभ। ईसाई स्कूलों ने बहुलवादी भारत को गढ़ा है, हाशिए पर पड़े लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की और समानता तथा सेवा के मूल्यों को स्थापित किया। परिवार उन्हें हमला करता है ठीक इसलिए क्योंकि वे भगवाकरण का विरोध करने वाले स्वतंत्र विचारकों को पैदा करते हैं। स्वतंत्र दुनिया में भारतीय सशक्त महसूस करते हैं, विचारधारा के गुलाम नहीं। निष्कर्ष, भारत की आत्मा के लिए लड़ाई संघ परिवार का डर निराधार नहीं है। अंग्रेजी और ईसाई शिक्षा उनके धर्मतंत्र राज्य के सपने को उधेड़ रही है। तर्कसंगत समतावादी युवाओं को पैदा करके ये शक्तियां विभाजन और हठधर्मिता पर आधारित चुनावी वर्चस्व को खतरे में डालती हैं। जैसे भारत 2047 की ओर दौड़ता है, असली सवाल है, क्या जागरूक दिमाग जीतेंगे या परिवार की प्रतिक्रिया उन्हें जंजीरों में बांधने में सफल होगी? सिंगापुर में मैथ्यू सैमुअल जैसे पर्यवेक्षकों के लिए, जहां बहुसांस्कृतिकता फलती फूलती है, यह संघर्ष शिक्षा की मुक्ति या दमन की शक्ति को रेखांकित करता है। दांव इससे ऊंचे नहीं हो सकते।